जो इंसान आपको मुश्किल समय में काम आया हो उसे कभी मत भूलना, क्योंकि दुनिया में कीमती घड़ियां पहनने वाले बहुत लोग हैं, पर वक्त पर साथ देने वाले बहुत कम। माफ़ी मांगना भी एक बड़ा गुण है, खासकर तब जब हमने खुद को ही सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाया। दूसरों को खुश करते करते अगर तुम खुद को भूल जाते हो तो वह खुशी अधूरी होती है। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं हो उसे छोड़ देना ही बेहतर हो जाता है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब मकान पक्के हो गए हैं और रिश्ते कच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें और यह वाणी का श्री कृष्णा की वाणी का पूरा लाभ उठाएं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तभी होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखुन, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यह काफ़ी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। अच्छा, अब काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है, और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए सदा अपनों के साथ बंधे रहो। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत तनाव से ना हो। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान करना भी होता है। अच्छा होगा अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। रोने से मोहब्बत लौटा नहीं करती। कोई किसी के लिए खास नहीं होता। लोग तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। किसी इंसान की आदत होना सबसे खतरनाक आदत होती है। किसी को बेहतर चाहने से मोहब्बत नहीं मिलती। आज की मोहब्बत को पाने के लिए बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलब की दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। छोटे बच्चे के आंसू और प्यार में बहने वाले आंसू दोनों ही एक समान होते हैं। दोनों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन वे किसी को बता नहीं पाते। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है क्योंकि यह रुला कर जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख अच्छा होता है क्योंकि यह हमेशा कुछ सिखा कर जाता है। याद रखें, जीवन एक बड़ा सफ़र है और इस सफ़र में हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रकृति के 3 नियम हैं। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है और दुखी दुख बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम, जीवन में आपको जो भी मिले
उससे पचाना सीखिए, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, पैसा ना पचे तो दिखावा बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी बढ़ती है, और राज्य ना पचे तो खतरा बढ़ता है। अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह उड़ा दे, तो उस अफवाह की परवाह मत करो, क्योंकि अफवाह अफवाह वहीं से जोड़ती है जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी गले लगाए, सिर्फ वही सच्चा होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपको आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। विचार अगर अच्छे हैं तो अपना मन ही मंदिर है, आचरण अगर अच्छा है तो अपना तन ही मंदिर है, व्यवहार अगर अच्छा है तो अपना धन ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे हों तो जीवन ही मंदिर है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। बुरा करने का विचार आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन फिर याद आता है कि मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। मैंने देखा है कि दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप किसी इंसान को खोने पर, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। प्रशंसा चाहे जितने भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। यदि तुमने थोड़ा ही सही पर संतोष में जीना सीख लिया, तो समझ लो कि तुमसे अधिक समृद्ध कोई नहीं। प्रयास और परिश्रम ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। सच्ची मनुष्यता का अर्थ शांति और अहिंसा में ही निहित है। कर्म करने वाले को उसका फल जरूर मिलता है, भले ही वह तुरंत ना मिले, लेकिन सही समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। जितनी गहरी खुदाई होगी, उतना ही मीठा और शुद्ध जल प्राप्त होगा। बाहरी आडंबर और दिखावे की होड़ इंसान को केवल बोझिल और कर्ज में डुबोती हैं। रिश्तों में नाराजगी के बाद दूरियां बनाना शायद आसान हो सकता है, पर स्थिति को समझना और उसका हल ढूंढना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। दीवारों से मकान तैयार हो जाते हैं, लेकिन घर की असली पहचान धैर्य, समझदारी, प्रेम और आपसी सहयोग से ही होती है। किसी की प्रशंसा करना हृदय की उदारता होती है, जबकि आलोचना तो कोई भी बिना प्रयास के कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति कई बार अनावश्यक बातें कहता है, लेकिन कभी कभी वही उसके दिल की सच्ची भावनाओं को भी उजागर कर देता है। स्वार्थी लोग आपके व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि आपकी स्थिति से जुड़ जाते हैं।
रिश्तों की दुनिया में वह व्यक्ति अकेला रह जाता है जो अपनी बातों में ईमानदार और दिल से साफ होता है। बदलाव को अपनाना आपको मुश्किल हालातों में भी खुश रहने की शक्ति देता है। याद रखें, जीवन एक लंबी यात्रा है और हर किसी को जवाब देना या हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा भी रिश्ता होना चाहिए जिसमें हम बेझिझक अपनी हर तकलीफ और शिकायत साझा कर सकें। सच्चे प्यार की ताकत वही समझ सकते हैं जिन्होंने पहले प्यार की कमी महसूस की हो। कहते हैं कि वक्त बहुत तेजी से बीतता है। वक्त बहुत तेजी से बीतता है, लेकिन किसी का इंतजार करके देखो, तब महसूस होगा कि समय कितनी धीमी गति से चलता है। जिंदगी ने हम पर ऐसी परिस्थितियां डाली कि खुशियों का पता ही नहीं चला। भगवान ने मोहब्बत सभी की किस्मत में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो मानो स्याही ही खत्म हो गई। हम रिश्तों को निभाने के लिए झुक जाते हैं। इसमें हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों के प्रति समर्पण की बात है। क्योंकि सच कहें तो हम कल भी सही थे और आज भी सही हैं। और हाँ, जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए कि आप जीवन में कुछ खास हासिल कर रहे हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना सीखो। चाहे सहारे कितने ही मजबूत क्यों ना लगें, वे एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। अगर कोई आपसे थोड़ी दूरी बनाने लगे तो बेहतर यही होगा कि उसे मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ने की दुआ दें और खुद भी पीछे हट जाएं। दुनिया सभी के लिए एक जैसी लग सकती है, पर असल में हर किसी की दुनिया अलग होती है। रिश्ते मजबूत तभी रहते हैं जब उनमें सच्चाई हो, क्योंकि थोड़ी सी शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती। रास्ते कभी एकदम सीधे नहीं होते, थोड़ी दूर चलने के बाद मोड़ जरूर आते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है, बस धैर्य से चलते रहो। अच्छे मोड़ जरूर मिलेंगे। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन उदास हो जाता है, पर फिर भी कुछ ही देर में सब सामान्य हो जाता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इरादे नेक हैं तो किस्मत कभी धोखा नहीं देती। जिन लोगों ने आपकी काबिलियत पर विश्वास किया, उन्हें थोड़ा समय दें, वे आपके लिए समय को ही बदल देंगे। कर्म का कोई पूर्व निर्धारित समय नहीं होता। जो आप दूसरों को देते हैं वही आप लौट कर पाते हैं। विचारों की भीड़ को कम करेंगे तो जीवन का रास्ता उतना ही सहज हो जाएगा। मन का झुकाव भी मायने रखता है, लेकिन सिर झुकाने से ही भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता। हालात कठिन हो सकते हैं, पर लक्ष्य सदा सुंदर ही रहेगा। द्वार चाहे जैसा भी हो, पर जिंदगी का सफर मूल्यवान है। जो लोग दूसरों की परेशानियों को समझते हैं और जिनके दिल में करुणा है, वे सच्चे अर्थों में महान होते हैं और पुनर्जन्म के संबंधों से मुक्त हो जाते हैं। सचेत रहकर मन की हलचल और भावनाओं के जरिए भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है। वह निरंतर आपको एक माध्यम बनाकर अपने कार्यों को अंजाम देती रहती है। याद रखना, माहौल का असर हर किसी पर पड़ता है। अगर तो शराब की दुकान पर बैठकर भी दूध पियो, तब भी लोग तुम्हें शराबी ही कहेंगे। पर अगर मंदिर में जाकर पानी भी पियोगे तो लोग तुम्हें संत समझेंगे। असलियत यह है कि जब इंसान के दिल में ईश्वर के प्रति सच्चा विश्वास और अधिकार बन जाता है, तभी जीवन में अद्भुत बदलाव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनने वाले अक्सर उसी में गुम हो जाते हैं, पर जो अपने रास्ते पर अकेले बढ़ते हैं, वे इतिहास रचते हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर चलो, यहीं से नई शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता,
उसकी महानता उसके कर्मों से निर्धारित होती है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करता है वही सच्चे इंसान की पहचान है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस कर सकता है, लेकिन वही कठिनाइयाँ उसे मजबूती और हौसला देती हैं। उन लोगों का आदर करना सीखो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। केवल स्थिति देखकर झुक जाना कमजोरी होती है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो निराश ना हो। इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी असली कदर नहीं समझ पाए। वह रिश्ता जिसमें तुम्हारी आंखों में आंसू दे उससे गहरा रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें आंसुओं में छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरों को हिम्मत देते देते खुद भीतर से थक जाता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि जितनी ताकत और उम्मीद तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे भीतर भी बनी रहती है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वे लोग तुम्हें महत्व देने का और कोई तरीका ही नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं, चंदन के वृक्ष की सुगंध हर किसी को आकर्षित करती है, लेकिन उसी पर विषैले सांप भी रहते हैं। इसका मतलब है कि बाहर से मधुर बोलने वाला हर इंसान भीतर से सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें। जैसे सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसे तपक और घिसकर परखा जाता है, वैसे ही सफल व्यक्ति बनने के लिए कठिनाइयों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जब तक जीवन से गलत लोग नहीं हटेंगे तब तक सही लोगों का आगमन नहीं हो सकता। दूसरों की गतिविधियों और उनके काम में उलझे बिना जितना खुद को स्वतंत्र रखोगे उतनी ही शांति पाओगे। कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ ही इंसान को सबसे महत्वपूर्ण सीख देती हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ इनका सामना करता है वही असली विजेता बनता है। दूसरों की गलतियों से सबक लेते रहना चाहिए, क्योंकि केवल अपने अनुभवों से सीखने के लिए जीवन का समय पर्याप्त नहीं होता। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में देना छोड़ दो, वरना उनकी इच्छाओं के गुलाम बनकर रह जाओगे। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। ईश्वर के दिए हुए घाव तो समय के साथ भर जाते हैं, पर इंसानों के दिए घाव हमेशा याद रहते हैं। अब खामोशी में सुकून मिलने लगा है। किसी को जवाब देने की आदत खत्म हो चुकी है। याद रखो, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से आप केवल दूसरों को खुश कर सकते हैं, पर ईश्वर केवल आपकी नीयत को देखता है। असली संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अच्छे विचार, सकारात्मक सोच और विनम्र स्वभाव है। लोगों का मुंह बंद कराने के बजाय अपने कान बंद कर लो। यकीन मानो जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। हम अक्सर अपनी मुस्कान से दूसरों को खुश करते हैं, जबकि हमारे अंदर इतने घाव होते हैं कि सही से रो भी नहीं पाते। लोग अक्सर खूबसूरत चेहरे तलाशते हैं, पर अगर वे सुंदर दिलों की खोज करते तो धोखा शायद ही मिलता। इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो दिल से निकलकर सीधा ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। वक्त के बदलने का कोई अंदाजा नहीं होता। नहीं तो श्री राम को रात में राज्य अभिषेक मिलना था, वह सुबह वनवास ना पाते। चाहे आप कितने भी भले क्यों ना हो, आप किसी ना किसी की कहानी में खलनायक बन ही जाते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन मौत की गारंटी हमेशा होती है। वे लोग जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते।
इसलिए कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। ज़रूरतें और इच्छाएं खुद पूरी कर सकें, यह सच मानना कठिन हो सकता है, लेकिन यही हकीकत है। अगर आप मौके की खोज में बैठे हैं, यह गलत है। मौके कभी मिलते नहीं हैं। ऊंची आवाज़ से लोग सुन सकते हैं, पर जब आप अपनी बात में गहराई में हो तो हर कोई ध्यान से सुनता है। अगर आप किसी के कारण निराश हैं तो उसे भूल जाना बेहतर है। वर्तमान में यदि कुछ भी आपको दुखी कर रहा है तो उसके पीछे यकीनन कोई बड़ा सबक या कारण छुपा होता है। इसलिए ना तो भविष्य की चिंता करें और ना ही अतीत में अटके रहें। जो आपके पास है वह आज है, इसी का आनंद लें। सफलता यदि थोड़ी देर से भी आए तो परेशान ना हों। छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, पर एक भव्य महल बनने में समय लगता है। कर्म का अक्सर इतना तीव्र और गहरा होता है कि यह समझ पाना मुश्किल होता है कि हमारा अर्जित पुण्य कब समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात आपके खिलाफ हो जाएं, तो सबसे समझदारी का कदम होता है शांति बनाए रखना। अगर आज मुश्किलें हैं तो यकीन रखें कि कल का दिन उज्जवल होगा। अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते रहें। इसी के साथ मैं इसे समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करना, और अंत में कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।